और हड़ताल खत्म होने के बाद काम पर लौटे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स। जहां प्रदेश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जो है वो अब खत्म हो चुकी है। जैसा कि हम अपने दर्शकों को हर समय लेटेस्ट अपडेट दे रहे थे, हमारे तमाम रिपोर्टर्स वहां पर जुड़ के रेजिडेंट डॉक्टर्स से भी बात कर रहे थे, आम जनमानस से भी बात हो रही थी। और अब हड़ताल उनकी खत्म हो चुकी है। काम पर वो लौट चुके हैं जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स थे। और प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद वार्ड ओपीडी समेत सभी सेवाएं बहाल कर दी गई हैं उनकी तरफ से, और वो अब कार्यरत हो चुके हैं। तो कैसे, हमने आपके अपने दर्शकों को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल 10 पॉइंटर्स बताए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप नहीं अपने काम पर पुनः कार्यरत होंगे तो आपको आप लोगों के लिए एक बहुत मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर देंगे। जिसके बाद 10 ऐसे पॉइंटर्स थे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, रेजिडेंट डॉक्टर्स से अपील की थी कि वो काम पर पुनः लौट जाएं। और उसके बाद ही हम आपको बता दें, हड़ताल खत्म हो चुका है इनका, और हड़ताल खत्म होने के बाद काम पर रेजिडेंट डॉक्टर्स लौट चुके हैं। प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद वार्ड ओपीडी समेत सभी सेवाएं बहाल हो चुकी हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें अब जितने भी पेशेंट्स हैं उनको एक राहत की सांस मिल रही है। तो हम आपको बता दें कि 12 अगस्त को डॉक्टर्स एसोसिएशन ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू किया था, जिससे ओपीडी सेवाएं ठप हो गई थीं। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी थीं और डॉक्टर्स अपनी मांगें पूरी ना होने पर इसे भी बंद करने की चेतावनी दे रहे थे। कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर की कथित रेप और हत्या के बाद से देश भर में लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित आरजी कर अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में 9 अगस्त को महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। उनके शरीर पर चोट थी, कई निशान मिले थे, और इस मामले में अस्पताल में काम करने वाले एक सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार भी किया गया था। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, और सीजेआई ने गुरुवार को हड़ताल पर गए डॉक्टरों से अपील करते हुए कहा था कि वो काम पर लौट जाएं। सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, हमारे संवाददाता जिनसे हम बात करेंगे। सोमू, अब लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्योंकि हम पहले अपने दर्शकों को ये बता रहे थे कि काफ़ी जो ऑपरेशंस हैं वो रीस्केड्यूल कर दिए गए थे, ऑपरेशंस वहाँ पर बिल्कुल ठप हो गए थे। अब जब उनकी बहाली फिर से हो गई है, फिर जब वो कार्यरत हो गए हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है अभी? क्या बहुत प्रेशर है डॉक्टरों पर? बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही ओपीडी सेवाओं में डॉक्टर लौट आए हैं और सबसे खुशखबरी यही है कि मरीज चाहते थे लंबे वक्त से कि डॉक्टर जो है वो ओपीडी सेवाओं में आए। परसों उन्होंने इमरजेंसी सेवाओं में आना शुरू किया था देर रात से, और अब आज से ओपीडी सेवाएं भी पूरी तरह से बहाल हो गई हैं। तो कुल जमा देखें तो डॉक्टरों की जो पूरी हड़ताल थी वो समाप्त हो गई है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप काम पर वापस लौटिए। और स्थानीय स्तर पर, खासतौर पर राजस्थान की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो प्रमुख मांगें थी रेजिडेंट डॉक्टरों की वो मान ली गई थी, और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात के बाद ही हड़ताल समाप्त करने का रास्ता जो है वो कमोबेश साफ हो गया था। लेकिन वहाँ पेंच बस ये था कि क्योंकि सेंट्रल बॉडी जो थी रेजिडेंट डॉक्टरों की, उन्होंने अपनी हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया था, इसलिए डॉक्टरों ने यहाँ पे ओपीडी सेवाओं से दूरी बनाई हुई थी। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के जो सबसे प्रमुख मांग थी, राज्य सरकार पत्र लिखे, वो पत्र भी राज्य सरकार ने लिख दिया है, सबसे अहम बात ये है। और इसीलिए अब डॉक्टर जो है वो काम पर लौट आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद उन्होंने कहा है कि उनको सुप्रीम कोर्ट पे और जो जांच अभी चल रही है वहाँ उम्मीद जगी है उनको कि न्याय मिल सकता है, इसलिए वे काम पर लौट रहे हैं। हालांकि प्रतीकात्मक रूप से काम के बाद अपने स्तर से वे अपना विरोध जो है वो जारी रखेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता है, ऐसा उन्होंने बताया है। लेकिन ये बात साफ है क्योंकि हम देख रहे थे कि लगातार एसएमएस अस्पताल की अगर बात करें, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या लगातार घट रही थी। अब जब ये डॉक्टर ओपीडी सेवाओं में पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से इससे मरीजों को काफी राहत मिलने वाली है। जी सोमू, और क्या आपकी किसी रेजिडेंट डॉक्टर से बात हो पाई क्या? मतलब जो हड़ताल पर थे लेकिन अब वो कार्यरत हैं अपने काम पर, उनके तरफ से क्या क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए कल जब उन्होंने ऐलान किया था कि वो अपनी हड़ताल समाप्त करेंगे, उसके बाद ही मैंने कई लोगों से बात की, खासतौर पर जो जाट के प्रतिनिधि हैं उनसे बात की। उनका साफ तौर पे कहना था कि पिछले दिनों जब चिकित्सा मंत्री से मुलाकात हुई थी उसमें अधिकांश मांगें जो है उनकी मानी गई और उनको बहुत ठोस आश्वासन मिला, लिखित में आश्वासन मिला कि 7 दिनों के अंदर जो है वो तमाम जो बिंदु हैं जिन पर उनकी स्ट्राइक चल रही थी, राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें,
तो उस पर त्वरित एक्शन जो है वो लिया जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के तमाम प्रयास किए जाएंगे। ये सभी चीजें उनसे कही गई थी और वो एक्शन में लाने की कवायद भी शुरू हो गई। इससे उनका भरोसा जगा और फिर वो हड़ताल जी। समाप्त करके अब लौटे हैं काम पर। आज सुबह से ओपीडी सेवाओं में भी वे पहुंचे हैं और वहां भी मरीजों को देख रहे हैं। चलिए ठीक है सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।